हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं रिटायरमेंट के। पहला, अगर हमको बैलेंस शीट में गुडविल गिवन हो तो हम क्या करते हैं, और दूसरा, अगर हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आता है तो उसे कैसे डील करते हैं। तो इन दोनों ही टॉपिक्स के लिए आज का पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप शुरू कर दिया, जिसमें मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया, और सेकेंडली मैंने आपको बता दिया गुडविल को ट्रीट कैसे करते हैं एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट। आज का वीडियो एक्चुअली में रिटायरमेंट का गुडविल का सेकंड पार्ट ही है। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है, जाके जरूर देखिए, तो आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आने वाला है। तो आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ये टॉपिक वैसे आप एडमिशन में भी पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो, मैंने बहुत ही डिटेल में इसको समझाया है, मगर ये रिटायरमेंट के समय आएगा तो हमारा फ़र्ज बनता है फिर से बताना, आपका फ़र्ज बनता है फिर से समझना। आप ध्यान करें, कभी कभी जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में एक गुडविल गिवन होती है, इसको हम बोलते हैं गुडविल अपीयर इन द बुक्स। बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। तो हम क्या करते थे इसके साथ, सर हम इस गुडविल को ख़त्म कर दिया करते थे, याद है आप लोगों को। तो एक्चुअली में इस गुडविल के दो तरह के ट्रीटमेंट हैं। एक होता है व्हेन इट इज राइट ऑफ, तब इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं यानी ख़त्म कर देते हैं, और एक जब इसे हम लोग एग्जिट करते हैं यानी बैलेंस शीट में रहने देते हैं, ख़त्म नहीं करते, उसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो इस गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या था मैं आपको समझा दूं एक बार ध्यान से। सपोज करो हमें गुडविल दे रखी है 30,000, मान के चलते हैं। हमें बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन होती है, एक्चुअली में वो गुडविल जो होती है वो परचेज गुडविल होती है, जो हमने खरीदी है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी गुडविल दो तरह की होती है, एक जो हम मेहनत से अर्न कर मतलब क्रिएट करते हैं, और दूसरा जो हम परचेज करते हैं। तो जो हम अपनी मेहनत से क्रिएट करते हैं उसको हम बैलेंस शीट में कभी नहीं लिखते, हम बैलेंस शीट में उसी गुडविल को लिखते हैं जिसको हम लोग परचेज करते हैं। ठीक, तो अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो इसका मतलब हमने ये गुडविल खरीदी है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं। मान के चलें कि हमारी फर्म की जो टोटल गुडविल है, मानते हैं वो 90,000 है। मान के चलते हैं कि हमारी फर्म की गुडविल 90,000 है, और सी का रिटायरमेंट हो रहा है, सी एक पार्टनर है, और सी का शेयर है 1/3। तो सी बोलेगा भाई देखो मुझे तुम, या मैं बात करूं सीज शेयर, तो सी का कितना शेयर बनेगा, सी बोलेगा सर 90,000 की गुडविल है फर्म की, 1/3 मेरा शेयर है, मुझको 30,000 रुपये दे दीजिए। ये तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था, जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा लेके जाता है। लेकिन पुराने पार्टनर्स बोलेंगे कि भाई देख हमारी जो परचेज गुडविल है ना वो 30,000 है, यानी कि जो हमने, अच्छा मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं कि पार्टनर गुडविल क्यों लेता है, बिकॉज पार्टनर बोलता है कि ये गुडविल जो कमाई है वो हमने अपनी मेहनत से कमाई है। तो पुराने पार्टनर्स बोलते हैं देखो भाई 90,000 में से 30,000 गुडविल हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाई है, हमने क्या करी है, हमने परचेज करी है। तो मेहनत से कितनी गुडविल कमाई है, मेहनत से केवल हमने 60,000 कमाए हैं। तो तुम भैया एक काम करो, 60,000 में अपना शेयर ले जाओ 20,000 रुपये। इसका मतलब इनका जो गुडविल हमें गिवन है वो खरीदी हुई थी। तो हम इस चक्कर में ना पड़ें, हमें ये कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए हम अपना रास्ता साफ करके चलते हैं। हम इस गुडविल को क्लोज कर देते हैं, हम इस गुडविल को क्लोज करते हैं, और जब हम इसे क्लोज करते हैं तो हम एक एंट्री पास करते हैं। अब क्या एंट्री पास करते हैं, सर गुडविल हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स डेबिट साइड में आते हैं, आप सभी को पता है। और जब हम इसे क्लोज करेंगे तो ये उल्टा होगा, क्रेडिट होगा, तो हम एंट्री करेंगे टू गुडविल अकाउंट। और सिंपल सी बात बताओ मुझको, जब एसेट्स कम होंगे तो फर्म को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, सर डेफिनेटली फर्म को, पार्टनर्स को, सॉरी क्या होगा, फ़ायदा के नुकसान, सब पार्टनर्स को नुकसान होने वाला है। और पार्टनर्स को नुकसान होता है तो वो डेबिट में आता है। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होती है हम जब भी गुडविल लिखेंगे। 99.99% बोल रहा हूँ, आपको यही ट्रीटमेंट करना होता है। सेकंड ट्रीटमेंट तो आपको बहुत ही कम गिवन होता है। सेकंड ट्रीटमेंट क्या अभी बताने वाला हूँ। तो बात क्लियर हो गई कि जब भी आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगी, आप पुराने पार्टनर्स या मैं बोलूँगा सभी पार्टनर्स से तुरंत क्या करेंगे, उसको राइट ऑफ करेंगे। जैसे सेफ सपोज करो हमारे 3 पार्टनर्स हैं, तो हम एंट्री करेंगे ABC2 गुडविल, हम बोलेंगे 30,000 की हमारी गुडविल है, मान लीजिए बराबर शेयर है इनका, तो 10-10 हज़ार से इसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा आप सोचो भी मत, सिंपल टॉपिक है यार, डिटेल में वैसे ऑलरेडी मैंने काफ़ी डिटेल दे दिया, जाना नहीं है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में गुडविल है, तुरंत राइट ऑफ करो। पार्टनर से क्या एंट्री करेंगे, सर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एक केस कभी कभी पूछा जाता है, मैं फिर बताता हूँ, बुक्स में तो शायद आपको मिलेगा भी नहीं, बहुत कम पूछा जाता है। जब सैम्पल पेपर्स वगैरह आएंगे, हम लोग करेंगे, तो शायद ये आए कॉन्सेप्ट। वो आता है कि जब हम इसको राइट ऑफ यानी क्लोज नहीं करते, गुडविल रिमेन सेम, है ना, या गुडविल रिमेन इन बैलेंस शीट। हम कहते हैं गुडविल को ख़त्म नहीं करना, बना के रखना। ये गुडविल जो है ख़त्म नहीं करना है, क्वेश्चन क्लियर नहीं बोलेगा गुडविल इज़ नॉट गोइंग टू या गुडविल इज़ गोइंग टू रिमेन इन द बिजनेस। तो आप क्या करेंगे, तो देखो भाई पहली बात तो फिर ये एंट्री पास ही नहीं करेंगे सर, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं पास करेंगे, हमेशा राइट ऑफ ही नहीं कर रहे। फिर आएगा सर ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम गुडविल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो फिर हम पार्टनर से यही वाली बात बोलेंगे कि भैया देख 90,000 हमारी टोटल गुडविल है, मगर 90 में से 30 हमने परचेज करी है, तो हमने अपनी मेहनत से कितनी कमाई है 60, तो 60,000 से अपना शेयर ले जा, तो हम उसे 20,000 दे देंगे। कल भी मैंने आपको एंट्री बताई थी, एंट्री क्या होगी, सब मान लीजिए ABC पार्टनर है, तो एंट्री होगी AB2C, और C को बोलेंगे तू 20,000 हमसे ले जा, मान लीजिए इनका गेनिंग रेशो बराबर है, इस तरह से। और इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में हमने पुरानी गुडविल तो खत्म कर दी है, तो हम उसको पूरी गुडविल देंगे, तो इस केस में एंट्री होगी AB2C, और C को पूरे 30,000 रुपये हम लोग देंगे, और ये देंगे 15,000 और 15,000। बस ये इन दोनों केसों में अंतर है। पहले केस में हमने गुडविल को राइट ऑफ किया, इसमें से राइट ऑफ नहीं किया। क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ कर दिया, हमारा रास्ता एकदम क्लियर है, हमें कुछ टेंशन ही नहीं है। क्योंकि हमें टेंशन नहीं है, इसलिए हमने जो भी C का शेयर बन रहा था फर्म की गुडविल में, उसको हमने दे दिया। ये एंट्री मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाई थी बेटा। इस केस में सर गुडविल खत्म नहीं करी, तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स में गए, हमने कहा भाई 90 में से 30 तो अभी भी हमारे पास है, 60 गुडविल बची, 60 गुडविल को हम उसका हिस्सा दे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है जब गुडविल हमें गिवन होती है। इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं बेटा और क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा भाई हनी, पम्मी और सन्नी 3 पार्टनर्स हैं, बहुत ही अच्छे पार्टनर्स हैं, और इनका रेशो दे रखा है आपको 3:2:1। तीनों अपनी बिजनेस कर रहे थे 3:1 के अंदर। गुडविल अपीयर इन द बुक्स, देखो गुडविल अपीयर इन द बुक्स का मतलब वही बैलेंस शीट वाले, बुक्स का मतलब बैलेंस शीट। तो जब भी आपको गुडविल अपीयर इन द बुक्स आ जाए तो आप बोलो इन बुक्स। बुक्स में जो गुडविल दे रखी है वो कितनी है, सब बुक्स वाले गुडविल है 60,000, सिंपल। नेक्स्ट बोलता है पम्मी रिटायर हो जाता है, एंड द सेम टाइम पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 84,000। ये हमारी वैल्यूड गुडविल है, कौन सी, वैल्यूड, यानी जो फर्म की नॉर्मल गुडविल होती है वो गुडविल कितनी है 84,000। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किसकी है सर, ये फर्म की गुडविल है, जाने वाले पार्टनर की नहीं है, पूरी फर्म की गुडविल है। आपसे बोलता है कि भाई हनी और सन्नी डिसाइडेड, क्योंकि पम्मी रिटायर हो गया तो हनी और सन्नी बचे हैं, तो हनी और सन्नी जो पार्टनर बचे हैं, और दूसरा सन्नी, इनका जो न्यू रेशो दे रखा है वो दे रखा है 2:1। आपसे कह रहा है कि आप सारी एंट्री पास कर दीजिए, ठीक है, अभी कर देते हैं। तो सबसे पहले काम करेंगे, सबसे पहले जो बुक्स में गुडविल दे रखी है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। मैंने क्या बताया कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल सी बात, इसको ख़त्म करो, राइट ऑफ करो। और मैंने क्या एंट्री बताई थी कि गुडविल हमारे एसेट्स हैं, एसेट्स डेबिट में आते हैं, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट में आएंगे, ख़त्म करेंगे तो सर एंट्री होगी इसकी तीनों पार्टनर्स, यानी हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट पार्टनर इज पम्मीज कैपिटल
अकाउंट डेबिट सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल राइट ऑफ करेंगे। हमारी गुडविल कितनी है सर? हमारी गुडविल है 60,000 की, और इन तीनों पार्टनर का पुराना रेशियो सर दे रखा है 3:1। इनका रेशियो कितना था? 3:1। तो 60,000 से कर देंगे सर, इट इज 30,000, 20,000, 10,000, और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुडविल राइट ऑफ। हमने गुडविल को ख़त्म कर दिया ना। ख़त्म क्यों किया? क्लोज क्यों किया? क्योंकि ये सर ये परचेज गुडविल थी, हम इसको पहले ख़त्म कर देते हैं। अब आते हैं गुडविल पे। मैंने कल भी यानी कि अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब भी आपको न्यू रेशो गिवन होना एडमिशन के रिटायरमेंट के समय, सबसे पहला काम हमारा होता है गेनिंग रेशो निकालना। तो तुरंत हमने कहा सर गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग कौन सा? दो पार्टनर बच्चे हैं, एक तो हनी और एक सनी। सर इनका न्यू रेशो है 2/3 और 1/3 माइनस सर ओल्ड रेशो कितना है? सर पम्मी तो रिटायर हो गया, ओल्ड कितना बचा? सर पहले का ओल्ड था 3/6 और सन्नी का ओल्ड था सर 1/6। आइए इसे फटाफट से सॉल्व कर देते हैं। सर हमको डिनोमिनेटर बराबर चाहिए होता है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, सेम सर 2 का मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 यानी 1, 1/6, 2 1 जा 2 माइनस 1 अगेन 1, 1/6। इनका गेनिंग रेशो कितना आया? सर गेनिंग रेशो आया 1:1, यानी दोनों पार्टनर 1:1 में क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। अब सीधी बात, जाने वाले पार्टनर को हम गुडविल देंगे। हम कॉन्सेप्ट तो जानते हैं बेटा। अब जाने वाला पार्टनर कौन है? पम्मी। वो हमें गुडविल दे रखी है फर्म की। सिंपल सी बात है, हम पम्मी का शेयर निकालेंगे तो हम बोलेंगे सर पम्मीज शेयर ऑफ गुडविल। भाई जाने वाला पार्टनर पूरी गुडविल थोड़ा लेके जाएगा, अपने हिस्से की लेके जाएगा। सर फर्म की गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 84,000 और पम्मी का शेयर था 2/6। तो अगर आपको याद हो उसका शेयर था 2/6। तो सर अगर हम देखें तो ये आ गया सर 3, तो ये हो गया 28,000। 28,000 एक्चुअली में पम्मी की क्या है? गुडविल है। और ये 28,000 कौन देगा उसको? सर बचे पार्टनर हनी और सनी। कौन सा रेशो में? सर जिस रेशो में ये गेन कर रहे हैं यानी बराबर, तो 14,000 और 14,000। एंट्री फटाफट पास कर देते हैं। मैंने आपको बताया था एक ही एंट्री पास करनी होती है हमको। आइए फटाफट से एंट्री पास करते हैं। पार्ट एंट्री होती है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर है हनी और सनी, तो आप तुरंत लिखते हो हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिटायर कौन हो रहा है? तो रिटायर हो रहा है हमारा पार्टनर पम्मी, तो पम्मीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल। रिटायरमेंट में गुडविल बहुत सिंपल, एक एंट्री में काम चल जाता है। सर पम्मी का शेयर अभी हमने निकाला 28,000 हमें गुडविल देनी है, और देगा कौन? सर हमारे गेनिंग पार्टनर बराबर बराबर देंगे 14,000 और 14,000। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमने किया। एक्चुअली ये चीज़ तो हम पहले भी सीख चुके थे। आज जो हमने मेन चीज़ सीखी वो है, अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में यानी बुक्स में दे रखी हो तो उसको हम राइट ऑफ करके ख़त्म कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और सीखते हैं इसको फटाफट से। क्या हुआ सर? आपकी आवाज़ आ रही है, आप दिख नहीं रहे हो, है ना? यानी कि मैं हूँ तो सही, लेकिन क्या था? हिडन था। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिडन गुडविल का। क्या कॉन्सेप्ट है सर? हिडन गुडविल। यानी कि गुडविल तो है, जैसे मैं हूँ तो सही लेकिन दिख नहीं रहा था, ऐसे गुडविल तो है लेकिन दिख नहीं रही है सर, हिडन है। वैसे कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। अगर आपको याद हो तो आपने ये एडमिशन में भी कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, तो कोई ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यकीन मानिए एडमिशन से बहुत आसान है। रिटायरमेंट में हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। आपको वो परोस के दे देगा, वैल्यू आपको तो 2 मिनट में उसको निकाल लेना है। कॉन्सेप्ट क्या है गुडविल का? हम सब जानते हैं, जब पार्टनर जाएगा तो सर वो रिटायर होगा, वो अपनी गुडविल लेके जाएगा, मगर वो गुडविल क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, हमको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो गुडविल निकालने के लिए रिटायरमेंट में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। होगा क्या?
आपको ना एक लमसम अमाउंट गिवन होगी। लमसम का मतलब एक ऐसी अमाउंट गिवन होगी जो हम जाने वाले पार्टनर को दे रहे हैं। यानी सपोज करो सी रिटायर हो रहा है तो बताया होगा कि सी को हम लोग जाते समय ए और बी डिसाइड कर रहे हैं कि सपोज सी को हम 2 लाख रुपए देंगे। कितने रुपए देंगे? 2 लाख रुपए। ये अमाउंट क्या है सर? पार्टनर एग्री हुए हैं उसको फाइनल पेमेंट करने के लिए, तो हम बोलेंगे पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स agreed to pay as final payment, कि भाई जाने वाले पार्टनर को या फाइनल पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, सपोज करो सी जा रहा है तो सी को, तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, निकालना नहीं है, साफ साफ बोलेगा कि भाई सी जा रहा है और सी को आप 2 लाख रुपए दे रहे हो। तो फर्स्ट स्टेप में हमको मालूम होगा। सेकंड स्टेप में वो आपको क्लियर बताएगा कि उसकी कैपिटल बनती कितनी है, यानी उसकी एडजस्टेड, या आप एडजस्टेड के समझे आप उसे एक वर्ड से जानते हो, कंप्लीट कैपिटल बोल सकते हो, तो हम एडजस्टेड ही कर लेते हैं। चलो, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर जा रहा है उसकी एक्चुअल, हम एक वर्ड ढूंढ रहा था, एक्चुअल कैपिटल है कितनी। तो एक्चुअल कैपिटल का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब उसकी बैलेंस शीट में कितनी कैपिटल थी, प्लस हमने उसे कितने के रिजर्व दे दिए, प्लस हमने कितने का प्रॉफिट दे दिया, अगर लॉस है तो उससे ले लिया। सब कुछ करने के बाद उसकी कैपिटल बन कितनी रही है। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि उसकी कैपिटल बन रही है 1,60,000, और यकीन मानिए दोनों ही वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात। कौन सी 2 वैल्यू? पहले बता रखी होगी कि हम जाने वाले को कितना पेमेंट कर रहे हैं, और बता रखी होगी कि उसका कैपिटल बन कितना रहा है। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो उसको हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, बनते उसके केवल 1,60,000 है, तो उसको हम 40,000 रुपये क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं? यही 40,000 क्या है? ये पार्टनर की गुडविल है। यही 40,000 को क्या बोलेंगे हम? सर ये हमारी रिटायरिंग पार्टनर्स गुडविल, ये हमारी रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है। बस इन्हीं 2 स्टेप में आपकी गुडविल निकल जाती है। और यकीन मानिए दोनों स्टेप आपको भी नहीं करने हैं, क्वेश्चन में तो आपको परोस के देगा, उठा के बस कॉपी पे उतार देना आपको। ठीक, तो 2 अमाउंट कौन कौन सी? उसको कितना दे रहे हैं, और फिर सेकंड उसका कितना बन रहा है। तो जो एक्स्ट्रा उसको दे रहे हैं वो क्यों दे रहे होंगे? क्योंकि वो उसकी गुडविल है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। एक क्वेश्चन से इसको क्लियर करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है सर ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनका रेशो दे रखा है 4/9, 3/9, 2/9। ABC पार्टनर है और तीनों का डिनोमिनेटर बराबर है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक सर, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ABC 3 पार्टनर हैं सर, और इनका रेशो मैं रिपीट कर दूँ 4, 3, 2 है। सिंपल। जाहिर सी बात, एक पार्टनर रिटायर होगा तो उसने बताया भाई बी रिटायर, सर बी रिटायर हो गया। चलिए सर बी रिटायर हो गया है। आपसे कह रहा है कि सर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड गेन ऑन रीवैल्यूएशन स्टैंड एट ₹1,39,200, यानी कि जब बी रिटायर हुआ तो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद उसका कैपिटल आपको दे रखा है कितना? 1,39,200। कौन सी वाली वैल्यू दे रखी है? ये वाली का मतलब उसका बन कितना रहा है। अब पक्का क्वेश्चन में आपको ये वाली वैल्यू भी देगा कि हम दे कितना रहे हैं। देखो आप ध्यान से, नीचे इसने हमसे कहा भाई ANC एग्री, यानी जो पुराने पार्टनर हैं वो एग्री हो जाते हैं टू पे 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट। वो कहते हैं कि हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए फुल सेटलमेंट में, यानी कि जब तुम रिटायर होगे ना, हम तुम्हें 1.5 लाख रुपए देंगे और तुम्हें भेज देंगे। क्वेश्चन कह रहा भाई आप एंट्री पास कर दो गुडविल की, अगर न्यू रेशियो हमको दे रखा है तो सवाल यही है सर गुडविल तो हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखी, तो आप बोर्ड में इसी जगह पहचानोगे। गुडविल नहीं दे रखी है तो सीधी बात है, कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल का है। तो सर 2 स्टेप है हमारे। स्टेप 1, पहला ही स्टेप, वही स्टेप सर, पहला स्टेप फाइनल पेमेंट टू, या फाइनल पेमेंट या पार्टनर्स एक्ट, चलो मैं यही सेम लिखवा दूँ आपको, सर अलग लिखवा रहे हो। पहला सर पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स एग्रीड
टू पे टू सी एज फाइनल पेमेंट। सर रिमेनिंग पार्टनर सी को फाइनल पेमेंट के लिए कितना एग्री हुए हैं? सर वो एग्री हुए हैं 1,50,000, यानी वो कह रहे हैं कि हम तुझे 1.5 लाख रुपए देंगे। अब सवाल आता है उसकी कैपिटल है कितनी? सेकंड स्टेप सर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ सी। सी की कैपिटल है कितनी? तो उसने बताया सर सी की कैपिटल दे रखी है उसकी 1,39,200, 1,39,200। और बहुत सारी बातें लिखी हैं इंक्लूडिंग रिजर्व विजर्व, वो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, उसकी कैपिटल प्लस उसको जो भी मिला या उससे जो भी लिया। तो उसने बताया कि इन्हें रिजर्व मिले हैं, प्रॉफिट मिला है, रीवर्सल का प्रॉफिट मिला है। दिमाग लगाओ मत बेटा, कुछ नहीं, अपनी आंखें बिल्कुल एक ही जगह पर रखो कि भाई कितना बन रहा है उसका। अब जी हम दे रहे हैं 1.5 लाख, बन रहा है इसका 139,200, यानी कितना सर? तो ये हो गया सर 800, ये 0 और 1, सर 10,800 हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब क्यों दे रहे हैं एक्स्ट्रा सर? सर सिंपल सी बात है, ये उसकी गुडविल है, तुरंत लिख दिया आपने सीज शेयर ऑफ गुडविल। सर सी की गुडविल कितनी है? 10,100। अब ये एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल का मतलब जो हमने कल पढ़ा था, नॉर्मल के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया था, जैसे क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो दे रखा हो, आपका पहला फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है तुरंत क्या निकालना? सर गेनिंग रेशो निकालना। तो हम फटाफट से गेनिंग रेशो निकालते हैं। तो सर गेनिंग रेशो निकालते हैं और फॉर्मूला होता है गेनिंग रेशो का न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। सर सी रिटायर हो रहा है, सॉरी बी रिटायर हो रहा है बेटा, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बी आएगा, थोड़ा मैं सी बोल गया इसको, सॉरी बी। तो दिमाग में क्या होता है हमारा? सी गुडा होता है, सी रिटायर होता है हमेशा। चलिए, तो आपने कहा सर बी रिटायर हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर बच रहे हैं ए और सी। तो आपने कहा ए और सी न्यू पार्टनर, मतलब रिमेनिंग पार्टनर हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं, और न्यू रेशो में गिवन रहा है 5:3 का, यानी 5/8 इसे मिल रहा है, 3/8 इसे मिल रहा है, माइनस ओल्ड रेशो। सर इनका ओल्ड रेशो था सर 4:3:2, तो हमने लिखा था नहीं लिखा था, चलो यस ये लिखा 4:3:2। तो ए का ओल्ड रेशो कितना था सर? 4 और 3 7 और 2 9, यानी 4/9। यहीं पे मैं बात करूँ सी का, तो सी का ओल्ड रेशो था सर 2/9। आइए फटाफट से निकालते हैं गेनिंग रेशो। सर सिंपल सी बात है, 9 की टेबल पढ़ते हैं, 9 2 18, सर सीधा 72 ही आ रहा है। तो 72 ही लाने के लिए हम क्या करेंगे सर? यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 8 का मल्टीप्लाई, सेम सर ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई 9 का, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई 8 का, डिनोमिनेटर 72 आ जाएगा। आपने कहा था 9 5 जा 45 और 8 4 जा 32, 45 माइनस 32 कितना होता है सर? ये होता है 13/72। नेक्स्ट सर 3 9 जा 27 माइनस 16, यानी कि सर 11/72। तो इनका गेनिंग रेशो कितना आया सर? ये आया 13:11, 13:11 इनका क्या है सर? ये इनका गेनिंग रेशो है, और इसी में आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब एंट्री पास करते हैं सर। एंट्री क्या होगी? ठीक है, चलो मैं एंट्री यहाँ पास कर देता हूँ। सर एंट्री होती है सर सिंपल सी एंट्री होती है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर। अब गेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए और सी। तो तुरंत लिखेंगे सर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। सर बी को गुडविल मिलेगी कितनी? सर बी की गुडविल है 10,800, और सर ये गुडविल देंगे कौन? सर ये गुडविल देंगे ए और सी। सर किस रेशियो में देंगे? सर जिस रेशियो में ये गेन कर रहे हैं। ये कितना गेन कर रहे हैं सर? ये गेन कर रहे हैं 13:11। तो आप काम करो 24 का डिवाइड करो, मैंने करके रखा हुआ, ये आ रहा है 5850 बेटा, 5850। नेक्स्ट डिवाइड करेंगे सर इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सर 4950। थोड़ी मैंने पहले तैयारी करके रखी हुई है बेटा। 4950 ये आया कैसे है ये आपको मालूम होना चाहिए। सर ये कैसे आया? सर सिंपल सी बात है, हमने इसको 11 और 13 11 में बांट दिया।
ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका सर? ये कॉन्सेप्ट था हमारा हिडन गुडविल का। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे, दोनों सिंपल थे बेटा। क्वेश्चन करिए, कोई क्वेरी होती है ज़रूर पूछिए बेटा। मैं मिलूँगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए, और मोर इम्पोर्टेंट अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा लगता है। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।